मुझसे भूलिए योगी गलती माफ करो। शिव अवतारी गुरु गोरख जी ज्वाला शांत करो। हो गई मुझसे भूलिए योगी गलती माफ करो। हे महायोगी, हे शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी, मुझे बाहर निकालो। मैं इस अग्नि में बुरी तरह जल रही हूँ, मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती। मुझे बाहर निकालो योगी राज। मैं हार गई नाथ शिरोमणि, तुम विजयी हुए। क्यों माता, आप तो चंडी रूपा हैं। आपका सामना तो इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। हम तो मामूली से धूनी रमाने वाले योगी हैं। आप लीजिए ना हमारी भेंट। हे नाथ शिरोमणि, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शक्तियों से अनभिज्ञ थी। मैंने अपनी शक्तियों के अभिमान में आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझे क्षमा करें योगी राज। आप में साक्षात भगवान भोलेनाथ का तेज है। अपनी योग शक्ति समेटकर मुझे यथाशीघ्र इस अग्नि से बाहर निकालिए योगी राज। मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए। नहीं माता, मैं आपको इस तरह बाहर नहीं निकालूंगा। इसके लिए आपको मुझे 3 वचन देने पड़ेंगे। अगर आपको यह स्वीकार है तो ही मैं आपको बाहर निकाल सकता हूँ। हे महायोगी, हे सिद्ध पुरुष, मुझसे आप कोई भी वचन ले लीजिए। मुझ में हर वचन को स्वीकार करने की शक्ति है, लेकिन मैं इस भयंकर अग्नि की पीड़ा को और ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सकती। आप यथाशीघ्र बताएं योगी राज, आप मुझसे कौन कौन से 3 वचन चाहते हैं? हाँ। माता, मुझे पहला वचन तो ये दें कि आज के बाद आप अपने क्षेत्र या मंदिर में भेंट स्वरूप किसी इंसान की बलि नहीं लेंगी। दूसरा वचन ये कि आपके दर पर जो कोई भक्त अपनी मन्नत लेकर आएगा, उसके साथ आप निर्धन धनवान ऊंच नीच का भेदभाव न कर समानता का व्यवहार करेंगी। किसी भी व्यक्ति की मन्नत पूरी आप उसकी भेंट या अधिक चढ़ावा चढ़ाने से नहीं, बल्कि उसके द्वारा की गई सच्ची भक्ति के आधार पर ही करेंगी। और तीसरा वचन ये कि आज के बाद आप किसी साधु संत का अनादर नहीं करेंगी, बल्कि उनके लिए आपके हृदय में उचित मान सम्मान होगा। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि एक योगी का अपमान करने से बड़ा पाप कर्म और कोई नहीं होता। हे नाथ शिरोमणि, मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं किसी इंसान की भेंट नहीं लूंगी। मेरे मंदिर में जो भी भक्त अपनी स्वेच्छा से जो भी भेंट या चढ़ावा चढ़ाएगा, वही मुझे स्वीकार्य होगा। और न ही मैं कभी भूलकर किसी भी साधु योगी का तिरस्कार करूंगी। मेरे हृदय में उनके लिए सदैव आदर सम्मान रहेगा। हे योगी राज, मुझे आपके 3 वचन स्वीकार्य हैं। अब कृपया मुझे इस भयंकर अग्नि से बाहर निकालें। इसकी पीड़ा असहनीय है। ठीक है माता। हे शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी, आज आपने जो मेरा अभिमान चूर चूर कर मुझे जो नई राह दिखाई है, उससे सचमुच मेरा जीवन धन्य हुआ। आज मुझे एहसास हुआ कि कोई इंसान या देवी देवता अपने आप को सबसे बड़ा या शक्तिशाली न समझे, क्योंकि इस सृष्टि में उससे भी बड़ा कोई न कोई अवश्य होता है। जी हाँ माता, हमें किसी भी देवी देवता के छोटे या बड़े होने का आंकलन उसके द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्रों के आधार पर नहीं करना चाहिए, और न ही उसे किसी युद्ध विजयी होने के आधार पर उच्च स्थान मिलना चाहिए, बल्कि उसके बड़पन का मापदंड